नमस्कार। जनरली वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि किचन साउथ ईस्ट यानी आग्नेय में होनी चाहिए, आग्नेयाम पाक सदनम। लेकिन ये जनरलाइजेशन है, सामान्य सिद्धांत है। वास्तु में अगर डेप्थ में जाएंगे तो पता चलेगा हर एक वर्ण के लिए, अलग अलग लोगों के लिए किचन की दिशा अलग अलग कही गई है। एक कामिका आगम ग्रंथ है वास्तु का, उसमें कहा गया है पचन स्थान यानी किचन ब्राह्मणों के लिए ईशान में होनी चाहिए, क्षत्रियों के लिए आग्नेय में होनी चाहिए, वैश्यों के लिए नैऋत्य में होनी चाहिए और शूद्रों के लिए वायव्य में होनी चाहिए। अब इसमें केवल क्षत्रियों के लिए कहा गया आग्नेय में। अब इसके पीछे गहरा लॉजिक क्या है? पहले तो हम ये समझ लें कि अगर हम वास्तु पुरुष को ईशान में माने, वास्तु पुरुष का सिर नीचे की तरफ फेस है और वो ईशान में है, तो उसका दायां हाथ हुआ आग्नेय में। तो उस हिसाब से हम कहते हैं कि आग्नेय में किचन होनी चाहिए, क्योंकि किचन में दिन भर काम चलता रहता है और जनरली हम दाएं हाथ से काम करते हैं। लेकिन अगर हम वास्तु पुरुष का फेस नॉर्थ में माने, जो कि ब्राह्मणों की दिशा है, ब्राह्मण राशियाँ चौथी, आठवीं, 12वीं सब उत्तर दिशा में कही गई हैं, तो अगर ब्राह्मणों के हिसाब से फेस नॉर्थ में लें वास्तु पुरुष का, तो दायां हाथ हो जाता है ईशान में, तो उस हिसाब से उनके लिए रसोई ईशान में। फिर अगर क्षत्रियों के हिसाब से फेस पूर्व में ले तो दायां हाथ हो जाता है आग्नेय में, तो क्षत्रियों की रसोई आग्नेय में होनी चाहिए। इस तरह वैश्यों के लिए अगर मुख्य वास्तु पुरुष का दक्षिण में लेंगे तो उसका दायां हाथ नैऋत्य में हो जाएगा, तो वहाँ किचन होनी चाहिए। और शूद्रों के लिए वास्तु पुरुष का फेस हो जाएगा पश्चिम में और दायां हाथ होगा वायव्य में, तो किचन वहाँ होनी चाहिए। ये तो हुआ पहला लॉजिक। अब आइए मज़ेदार चीज़, हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है ब्राह्मण भोज क्या है, ब्राह्मणों के लिए भोज्य पदार्थ क्या हैं। जब फल पेड़ से पक के अपने आप अलग हो जाए, जो महामृत्युंजय मंत्र में कहा गया ना कि जब खरबूजा पक जाता है तो अपनी डंडी से अलग हो जाता है, इसी प्रकार ही मेरी मृत्यु हो, मतलब मैं जब पक जाऊं, जब मेरा काल अपने आप आ जाए तभी मृत्यु हो। यही है खास गहरी बात महामृत्युंजय मंत्र में। तो पके हुए फल, सात्विक भोजन, एकदम नैसर्गिक नेचुरल फूड जिसे कहते हैं, जो आजकल नेचुरोपैथी में जिसकी प्रैक्टिस होती है, वो ईशान में, क्योंकि ईशान ठंडी दिशा है। तो ताज़ा भोजन मतलब दूध है, ताज़ी दही है, मधु, शहद जिसे कहते हैं, या फल सब्जियां ताज़ी तोड़ी हुई, तो वहाँ पर बेस्ट है ब्राह्मणों के लिए। अब आप समझिए कि क्षत्रिय जनरली कौन सा भोजन करते थे? क्षत्रिय शिकार करते थे और उसको भून के खाते थे, तो वो दिशा आग्नेय दिशा बढ़िया वहाँ पर, वो ठीक ठाक गर्मी है वहाँ। इस बारे में मैं बहुत सारे वीडियो पहले पोस्ट कर चुका हूँ। राइट अमाउंट ऑफ हीट एंड लॉट्स ऑफ लाइट अवेलेबल इन साउथ ईस्ट, तो आग्नेय दिशा बढ़िया है क्षत्रियों के लिए। अब आइए नैऋत्य दिशा। नैऋत्य दिशा बहुत ही गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म, टू हॉट। और वैश्यों का अगर आप देखेंगे खान पान, डीप फ्राई करके खाते हैं जनरली। ज़्यादातर हलवाई आप देख लेना इसी कास्ट से आते हैं। डीप फ्राई करके लड्डू की बूंदी, उसे लड्डू बनते हैं, पूरी, कचौरी। और दिल्ली में तो पूरी पूरी पराठे वाली गली है, रात भर पराठे बिकते। एक पराठे वाला है, वो रात भर चांदनी चौक में पराठे बनाता है। और बहुत से वैश्य हैं जो शाम को पराठे ही खाते हैं, पका हुआ भोजन, पक्व अन्न से बना है पकवान, तो उनके लिए वो दिशा बढ़िया है। फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर। और फिर आइए शूद्र। शूद्र हर कोई व्यक्ति आज की डेट में वो है जो नौकरी कर रहा है, किसी दूसरे पर आश्रित है, जॉब कर रहा है, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तक, चाहे वो बड़े से बड़ा IAS ऑफिसर क्यों ना हो। वो शाम को थका आ रहा घर आ रहा है, तो उसके लिए बेस्ट जगह कौन सी हुई? वायव्य, जहाँ पर चाँद कम से कम दिखेगा, चाँद की रोशनी होगी बैकग्राउंड में। शूद्रों के लिए, शूद्र कौन थे? नौकर चाकर थे मान लो, तो उनके लिए दिशा कौन सी बताई है? वायव्य।
तो वायव्य दिशा शूद्रों के लिए, यहाँ मैं जाति नहीं ले रहा हूँ, यहाँ मैं ले रहा हूँ आज की डेट में जो सात्विक भोजन कर रहा है, जो नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस कर रहा है, वही ब्राह्मण है, उसके लिए किचन बेस्ट है ईशान में। अगर आप थोड़ा बहुत पका के, जिस तरह चने भून लिए, मान लो मूंगफली भून लेते हैं, वो खा रहे हो इस तरह से, तो आपके लिए इस टाइप का भोजन अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेस्ट दिशा है आग्नेय। अगर आप डीप फ्राई फूड खाते हो, पराठे, पूरी, कचौरी वगैरह, ये सब मिठाइयाँ, तो आपके लिए बेस्ट है साउथ वेस्ट। और अगर आप फिर लेट नाइट में आके खाना खा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है वायव्य दिशा। और इसी तरह के कुछ लोग मैमतम में भी मिलते हैं, हम यहाँ स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं। थैंक यू।